तो कहानी की शुरुआत में हम योगामी को देखते हैं, जो कि एक 45 साल का बूढ़ा आदमी है और पैसे से वो एक हिटमैन है। और आज उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है 2 लोगों को मारने का। और जब वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, जहां यहाँ पे 2 लोगों को होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे और भी ज्यादा लोग थे। बट यहाँ पे योगामी किसी से कुछ नहीं बोलता है। वो अंदर एंटर होता है और अपनी एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी उसे बोलता है कि आखिर तू कौन है बे। और उसके इतना बोलते यहाँ पे योगामी उस बंदे से बंदूक छीनता और उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसा देता और ये नजारा देखकर बाकी लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। और फिर यहाँ पे योगामी एक एक करके उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है और इनके ऊपर आखिर फायरिंग क्यों कर रहा है। तभी उनमें से एक बंदा बचता है, जो कि अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो यहाँ पे योगामी को पहचान लेता है कि ये तो वही मशहूर हिटमैन है। अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो ये हिटमैन उसे भी जान से मार देगा। बट यहाँ पे योगामी पलक झपकते ही उस बंदे को भी मार देता है। जिसके बाद बाहर योगामी को कुतात्सु मिलता है, जिसके ऊपर वो भड़कने लगता है। वो कहता है कि तूने तो यहाँ पे कहा था कि 2 बंदे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 25 से भी ज्यादा लोग थे। और यहाँ पे कुतात्सु तो एकदम शॉक्ड होता है कि इस अकेले बंदे ने आखिर 25 लोगों को कैसे मार दिया। बट यहाँ पे कुतात्सु के हाथ में एक सूटकेस होता है और जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसके अंदर एक जार निकलता है, जिसके अंदर एक अजीब सा मधुमक्खी का छत्ता जैसा कुछ होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। योगामी अपने घर पहुंच चुका होता है और उसके सामने यहाँ पे एक बच्चा होता है और वो बच्चा योगामी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी पास्ट के कुछ मेमोरीज याद करने लगता है कि मेरी भी एक बीवी थी और साथ ही मेरी भी एक क्यूट सी लड़की थी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं पाती है। और योगामी कहता है कि मैं हिटमैन का काम कोई शौक से नहीं करता हूँ, बल्कि मेरे को इस काम के अलावा कुछ काम ही नहीं आता है, जिस कारण मजबूरन में आके इस काम को मुझे करना पड़ता है। और इस काम को छोड़कर अब मैं अपनी पास्ट वाली लाइफ में भी नहीं जा सकता हूँ। और यही सारी चीजें सोचता हुआ वो बाहर जाता है और तभी उसके जैकेट से एक मधुमक्खी निकलती है, जो कि उसके गर्दन पे काट लेती है। और तभी उसे अचानक से बॉडी में कुछ होने लगता है और उसके बाद वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं और साथ ही उसी लैब में यहाँ पे योगामी भी लेटा पड़ा होता है। और दरअसल ये लेडी योगामी की एक्स वाइफ होती है, जो कि उसे बताने लगते है कि तुम्हें एक मधुमक्खी ने काटा था। और फिर एडी योगामी को एक शीशा देती है और बताने लगते हैं कि दरअसल उस मधुमक्खी को एक लैब में तैयार किया गया था, जिसके कारण उस मधुमक्खी में कुछ चेंजेस भी किए गए थे। और जब उस मधुमक्खी ने तुम्हें काटा तो तुम्हारी बॉडी कुछ इस तरीके से अपने चाइल्डहुड सेम में आ चुकी है। और जब योगामी शीशे में अपने आप को देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सच में वो यहाँ पे एक बच्चा बन चुका था। और फिर उसे याद आता है अपना पिछला मिशन, जहाँ पे उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ मिला हुआ था। और योगामी यही सारी चीजें सोच रहा होता है, तभी उसके बॉस का उसके पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। योगामी की आवाज भी थोड़ी सी डाउन हो चुकी थी, जो सुनकर उसका बॉस भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर एक बच्चे जैसी आवाज कैसे आ रही, जिस पे योगामी कहता है कि दरअसल मुझे सर्दी हो गई। मिशन क्या होता है कि योगामी के बॉस की लड़की एक स्कूल में पढ़ती है और उसी स्कूल में योगामी को उस लड़की के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन हम तो जानते हैं कि योगामी को कुछ खास बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, जिस कारण वो अपने बॉस को यहाँ पे साफ साफ मना करने लगता है। लेकिन उसका बॉस कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे, जिस कारण यहाँ पे योगामी हाँ बोल देता है। और फाइनली अगले दिन हम देखते हैं कि योगामी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था। तभी यहाँ पे उसका दोस्त कुतात्सु उसे एक चश्मा देता है और बताता है कि इस चश्मे के माध्यम से हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। वेल कुतात्सु अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर उसे क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, लेकिन वो कुछ खास अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं देता, जिस कारण सभी स्टूडेंट उसको देखकर बोर हो जाते हैं। और फिर वो घर आकर ये सारी बातें कुतात्सु को बताता है कि आज का दिन उसका बिल्कुल अच्छा नहीं गया। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोबारा से योगामी अपने स्कूल पहुंच जाता है और वहाँ पे ना 2 लड़कियां उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, जिस कारण वो उसे यहाँ पे चिढ़ाने लगती हैं। और फिर हमें क्लास का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और यहाँ पर योगामी को टीचर द्वारा जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा था वो पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि पहली बार उसने इतने अच्छे तरीके से कुछ समझने की कोशिश करी थी। और यहाँ पे योगामी काफी ज्यादा खुश होने लगता है और धीरे धीरे उसका यहाँ पे पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा था। और घर आकर भी योगामी पढ़ रहा होता, जो देखकर कुतात्सु भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इस बंदे को हो क्या गया है। वेल अगले दिन दोबारा से हमें स्कूल का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर स्कूल में एक पांडा जैसा आदमी घुस गया था, जो कि सारी सिक्योरिटी को मारता हुआ सीधा अंदर की तरफ बढ़ रहा था। और तभी अचानक से वही पांडा मैन उन दोनों बदमाश लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन बीच में यहाँ पे योगामी आ जाता है,
जो कि उसे बुरी तरीके से मारकर दूर हटा देता है। और यहाँ पे लड़के को कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन जैसे उनकी आंखें खुलती है तो उनके सामने योगामी खड़ा होता है और वो कहने लगती है कि क्या योगामी तुमने हमारी हेल्प करी है। लेकिन यहाँ पे योगामी उन्हें मना करता है कि मैंने तो कुछ भी हेल्प नहीं करी है, एक बंदा आया था जो कि मार के यहाँ से चला गया। लेकिन लड़कियों को पूरा पूरा शक था कि यहाँ पे योगामी ने उनकी हेल्प करी है और यहाँ पे वो दोनों लड़कियां योगामी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं। क्लास में कुछ ग्रुप्स बन रहे होते हैं और यहाँ पे योगामी को किसी ने भी अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नहीं बोला और तभी वो दोनों लड़कियां योगामी के पास आती है और वो यहाँ पे योगामी से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट शेयर करने के लिए कहने लगती है। दरअसल ये दोनों लड़कियां यहाँ पे योगामी को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योगामी को घर पे देखते हैं जो कि पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फोन पे यहाँ पे काफी सारे मैसेज आ रहे थे जिस कारण वो यहाँ पे डिस्टर्ब होने पे लगा हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, योगामी अपने घर पे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आती है और ये उसकी एक्स वाइफ एडी का होता है। वो यहाँ पे योगामी को बताती है कि तुम्हारे स्कूल में एक नोवल नाम की लड़की है जिसके ऊपर तुम्हें नजर रखनी है, क्योंकि वो एक जाने माने कंपनी के ओनर की लड़की है और उसी कंपनी के लोग उस मधुमक्खी को बनाने का काम करते हैं जिस मधुमक्खी ने तुम्हें काटा था। और अगर तुम नोवेल से दोस्ती करने की कोशिश करते हो तो क्या पता तुम्हें उस मधुमक्खी के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए। और इसके बाद अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पे योगामी काफी ज्यादा सोच रहा होता है कि आखिर वो नोवेल के पास जाकर किस तरीके से दोस्ती करने की कोशिश करे और सडनली वो नोवेल के पास जाकर हाय हेलो करने लगता है, लेकिन उसके मुंह पे खड़ी बेइज्जती हो जाती है। और कोतात्सु भी यहाँ पे मेटा लेंसिस से ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो मनी मन में काफी ज्यादा हंस भी रहा था। और फिर हम यहाँ पे रिका और तुमोमी को देखते हैं जो कि योगामी को बताने लगती हैं कि जिस लड़की से तुम बात करने की कोशिश कर रहे थे वो लड़की किसी से भी स्कूल में बात नहीं करती है, वो अपने एटीट्यूड बिहेवियर के लिए पूरे स्कूल में पॉपुलर है। और तुझे क्या लगा था कि वो इतनी आसानी से तुझसे बात भी कर लेगी और तेरी दोस्त भी बन जाएगी और तुझे उससे अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिस पे यहाँ पे योगामी हाँ बोल देता है। इसके बाद नाइट का सीन देखते हैं। योगामी अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे भूख लगने लगती है और उसे तभी एक रामेन की शॉप दिखती है जिसके अंदर वो चला जाता है खाना खाने के लिए। और रामेन की शॉप पे तभी उसकी नजर पड़ती है नोरेन पे और जिसे देखकर वो और साथ ही नोरेन एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो उसे कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप से यहाँ पे रामेन खाने लगता है। तब नोरेन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो पीछे चलो। और इसके बाद वो दोनों पीछे आ जाते हैं और वो यहाँ पे योगामी से रिक्वेस्ट करने लगते कि प्लीज स्कूल में किसी को भी कुछ मत बताना कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि स्कूल में किसी को पता चले। और तुमने अभी मुझसे बात करी तो स्कूल में बिल्कुल भी मुझसे बात करने की कोशिश मत कर लेना। योगामी कहता है कि ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाला। और इसके बाद वो दोनों साथ में अपने अपने घर की तरफ जाने लग रहे हैं और वो यहाँ पे बात करते हुए जा रहे थे। योगामी कहता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के ओनर की बेटी हो तो आखिर तुम ये छोटा मोटा काम क्यों करती हो। तब नोर बताने लगते कि दरअसल ये शॉप मेरे चाचा की है और जो मेरी फैमिली है ना, और वो मेरे ऊपर पुराने रीति रिवाज थोपते रहते हैं, लेकिन मुझे वो सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हालांकि मुझे अपने अंकल जैसा बनना है और मुझे एक रामेन शॉप खोलना है और मुझे लोगों को खाना खिलाना काफी ज्यादा पसंद है। और वो लोग ऐसी बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक कट आता है जहाँ से एक कार आती है और वो नोएल को पकड़ लेती है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ पर योगामी हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठा होता है और तभी कोतात्सु उसे बोलता है कि उस कार का जो नंबर प्लेट था वो एकदम फेक था, जिस कारण गाड़ी को ट्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तब योगामी कहता नंबर प्लेट फेक है तो क्या हुआ, हमें फिर भी उस कार को ट्रैक करना होगा और मुझे लगता है कि आखिर नोएल को उन लोगों ने किस कारण पकड़ा होगा, मैं उस कारण के बारे में जानता हूँ। तभी योगामी उस कार का पता लगाने के लिए कुछ चीज ढूंढने लगता है और तभी उसे एक ऊंचा टावर दिखता है और वो उस टावर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो गाड़ी का पता लगाने लगता है। और जैसी उसे गाड़ी दिखती है तो उसके बाद वो यहाँ पे टावर के ऊपर से दूर से अपनी बंदूक से फायरिंग करता है और उस कार के एक इंडिकेटर को तोड़ देता है क्लू के तौर पे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नोरेन को देखते हैं जिसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे 3-4 लोग होते हैं जो कि उसे काफी क्रीपी तरीके से देख रहे होते हैं। और तभी एक बंदा उसे किस भी करने वाला होता है और तभी वहाँ पे उनका बॉस आता है जो कि उसे एक लात मारकर दूर कर देता है और वो यहाँ पे नोरेन से माफी मांगता है अपने आदमी के इस किए गए वर्ताव के लिए। वो नोरेन को कहता है कि मैं बस तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ,
तुम्हारे फादर की कंपनी एक दवा बना रही है, तुम्हें उस दवा के बारे में कुछ तो पता होगा, प्लीज मुझे उस दवा के बारे में बता दो। लेकिन यहाँ पे नोरिन को तो उस कंपनी में चल क्या रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तब वो बंदा कहता है कि बस करो नौटंकी, मैं जितना तुमसे पूछ रहा हूँ बस मुझे उतना ही बताओ, और फालतू की बातें सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे नोरिन को उस दवा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और साथ ही वो यहाँ पे अपनी कसम भी खाती है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी नहीं मानता है। उसे लगता है कि यहाँ पे नोरिन झूठ बोल रही है, और तब यहाँ पे नोरिन काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन वो बंदा यहाँ पे मान नहीं रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है हमारे योगामी की, और तब यहाँ पे योगामी अपनी बंदूक से एक एक करके उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये गोली यहाँ पे रबड़ की होती है, जिस कारण कोई भी यहाँ पे मर नहीं रहा था, बल्कि बस बेहोश हो रहे थे। और यहाँ पे योगामी ने अपने बैग को नोरिन के मुंह के ऊपर डाल दिया था, जिस कारण यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो वो यहाँ पे देख ना पाए। और वो यहाँ पे सबको निपटा चुका होता है, और लिटरली अगले सीन में यहाँ पे नोरिन अपने घर पे होती है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात को हुआ क्या, और आखिर वो बंदा कौन था जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन तभी उसे अपने हाथ पे एक निशान दिखाई देता है, और वो समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि वो रियल था, जो कि रात को हकीकत में हुआ था। और उसे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था जिस बंदे ने कल उसकी जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि योगामी था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ओगामी को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास में होता है और पढ़ रहा था, बट यहाँ पे कुछ भी उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये मैथ थी और मैथ उसके सर से बाहर जा रही थी। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वो अपने घर पे होता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि मैथ को समझाने के लिए कि कहीं उसकी वाइफ इसमें उसकी कुछ हेल्प कर सकती है तो कर दे। उसकी वाइफ उसे मना कर देती कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, और तुम्हें हेल्प चाहिए तो जाकर अपने टीचर से ही हेल्प मांगो ना। योगामी कहता है कि तुम थोड़ी सेंस के साथ बात करो ना, मेरा टीचर मेरी एज का होगा और मैं जाकर उनसे हेल्प मांगू तो मुझे शर्म नहीं आएगी क्या। तब एडी कहती है कि ठीक है फिर तुम खुद ही कुछ करने की कोशिश करो। और जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे ओगामी लाइब्रेरी में बैठा होता है, और वो यहाँ पे यही सारी चीजें सोच रहा होता है कि मैथ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, और आखिर मैं किससे हेल्प मांगू जो कि मुझे मैथ को समझा सके। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक रियो नाम के बंदे की, जो कि योगामी के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें मैथ समझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रियो यहाँ पे योगामी की मैथ में मदद करता है, और जब अगला टेस्ट होता है यहाँ पे योगामी के मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो रियो के पास जाकर उसे काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है। रियो कहता है कि इसकी कोई भी बात नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें समझाया था, लेकिन ये सारी मेहनत तुम्हारी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन गलती से यहाँ पे रियो से एक बंदे के लैपटॉप के ऊपर कुछ गिर जाता है, जिस कारण वो बंदा यहाँ पे रियो के ऊपर भड़कने लगता है। लेकिन यहाँ पे सॉरी और बोलने के बाद मामला यहाँ पे शांत होता है, और उसके बाद वो खाने के लिए यहाँ पे टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं, और फिर वो यहाँ पे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। रियो बताता है कि तुम्हें पता है बड़ा होके मुझे एक डॉक्टर बनना, और फिर वो अपनी पास्ट की काफी ज्यादा पेनफुल स्टोरी बताने लगता है। दरअसल जब मैं छोटा था तो बचपन में ही मेरे माता पिता की डेथ हो गई थी, और तब से मेरी दादी माँ ने मुझे संभाला है, और अब मेरी दादी माँ की भी काफी ज्यादा एज हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ रह सकूं और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और यहाँ पे ये दोनों जो कुछ भी बातें कर रहे थे, वही बंदा यहाँ पे उन लोगों की बातें सुनकर हंसने लगता है, जिसके लैपटॉप के ऊपर रियो ने थोड़ा सा सॉस गिरा दिया था। वो कहने लगता है कि देखो इन बच्चों को, ये दोनों कितनी बकलोली कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े होके एक डॉक्टर भी बन पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। और मतलब कि वो बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा उन्हें उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। योगामी अपने मन में सोच रहा होता है अगर तू यहाँ पे नहीं होता, कहीं और मुझे मिलता तो पक्का मैं तुझे अभी तक पेल चुका होता। और तब यहाँ पे रियो अपनी सीट से खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि बस कर अपनी बकवास, अब इससे आगे तूने कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू हमसे एज में बड़ा है और तुझे धोना स्टार्ट कर दूंगा। और तभी सभी लोग उन लोगों की तरफ ही देखने लगते हैं, और लोगों को लगता है कि ये उस आदमी की ही गलती है, जिस कारण उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो साइकिल वाला आदमी अभी भी नहीं मानता है, उसके दिमाग में एक प्लान था। वो यहाँ पे साइकिल से इनका पीछा कर रहा था, और वो सोचता है कि उनके पास आकर वो उसे लात मार के उन दोनों को नदी में गिरा दे। लेकिन जैसे वो उन दोनों के पास आता है, यहाँ पे योगामी खुद ही उस बंदे को नदी में फेंक देता है साइकिल के साथ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योगामी को देखते हैं, जो कि अपने घर पे होता है, और उसके घर का यहाँ पे काफी ज्यादा सत्यानाश होता है। उसने पूरे घर में सामान को यहाँ वहाँ बिखरा रखा था। तभी कोतात्सु की रूम में एंट्री होती है, जो कि कहने लगता है कि तुझे अपने रूम को साफ करके रखना चाहिए, जिस पे योगामी कहता है ये तो काम लड़कियों के करने की चीज होती है, हमारी थोड़ी ना। तब कोतात्सु कहता है कि एक सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक लड़की हूँ?
क्योंकि ये सारे काम मैं करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, स्कूल में फेस्टिवल होता है और सभी लोग अपना अपना क्लब चूज करने की कोशिश कर रहे थे और तब योगामी भी अपनी क्लास में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त उसे रियो मिलता है, जो कि अपने हाथ में एक पोस्टर को लेकर बैठा होता है, जहाँ पर सारे क्लब्स के नाम लिखे होते हैं और उसमें एक क्लब होता है हाउस वर्ल्ड करके। वो योगामी को कहता है कि तुम्हें इस क्लब को ज्वाइन करना चाहिए, इस क्लब को ज्वाइन करने से तुम्हें सारी चीजें सीखने को मिलेगी। योगामी कहता है कि ये सारे काम लड़कियों को करने के होते हैं, ना कि हमारे। और तभी अचानक से यहाँ पे एक लड़की की एंट्री हो जाती है और इस लड़की का नाम चितासो होता है, जो कि हमारे रियो की बहन होती है। और तब चितासो कहती है कि अब तो तुम्हें हमारा क्लब ज्वाइन करना होगा, वरना मैं अपने भाई से कभी भी तुम्हें बात करने नहीं दूं। और तब वो उसे जबरदस्ती अपने क्लब में ज्वाइन करवा लेती है और उससे यहाँ पे खाना बनवाने लगती है। योगामी ने यहाँ पे पहली बार में काफी अच्छा खाना बनाया होता है, जिसके बाद चितोसे उसे रोकती है और कहती है कि तुमने पहली बार इस खाने को बनाया है, तो जाकर तुम इस खाने को उसे खिलाना जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और पसंद करते हो। और जिसके बाद यहाँ पे योगामी घर की तरफ जाने लगता है उस खाने को अपने साथ लेकर, और वो उस खाने को अपनी वाइफ और अपनी बेटी पास भेज देता है, जो कि उस खाने को खाते हैं और उन्हें वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। और जो उसकी बेटी होती है वो कॉल पे उसे थैंक्स बोलती है, जो सुनकर यहाँ पे हमारा बंदा होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा होता है। और अगले दिन वो उस क्लब में ज्वाइन होने के लिए पहुंच जाता है और वो अपने हाथ में एक लेटर लेके जा रहा होता है और उसके सामने आ जाती है नोरेन, जो कि सेम वैसा ही लेटर अपने हाथ में ले रखी थी। और तब वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी यहाँ पे कोतात्सु का योगामी के पास एक मैसेज आता है, जो कि उसे कहता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। योगामी कहता है कि आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। जिस पे कोतात्सु कहता है नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, जो सुनकर तुम काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। कोतात्सु कहता है कि मेरे पास एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम बड़े कैसे हो सकते हो तो उससे पहले तुम्हें नोरेन से शादी करनी होगी। और ये सुनकर यहाँ पे योगामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस एनिमे के नेक्स्ट पार्ट भी देखने के लिए।